नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आर्यन खान को जमानत मिली है, लेकिन जमानत मिली है शर्तों के साथ। और शर्त पहली यह है कि पासपोर्ट जब्त रहेगा कोर्ट के पास, क्योंकि एनसीबी ने यह शंका जाहिर की थी कोर्ट में कि ये जो हाई प्रोफाइल लोग हैं ये विदेश भाग सकते हैं, क्योंकि इनके पास पैसा है और पावर भी है। और उस वजह से, क्योंकि तार इंटरनेशनल लोगों से जुड़ रहे हैं, ड्रग माफियाओं से जुड़ रहे हैं, ऐसे में गवाहों को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, डराया जा सकता है। और इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश दिया है आर्यन खान को कि आप अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा रखेंगे, यानी वो कहीं भी विदेश नहीं जा सकेगा। दूसरा, उनको निर्देशित किया है कि आप आपस में जो आरोपी हैं इस केस में, जो क्रूज ड्रग पार्टी का केस है, इसमें जितने भी आरोपी हैं आपस में बात नहीं करेंगे। तीसरा कंडीशन लगाई है कि आप आपस में मिलेंगे भी नहीं, और सारी की सारी जो निगरानी है ये कोर्ट की निगरानी में रहेगा। यानी आर्यन खान को जमानत मिली, लेकिन कंडीशन के साथ, शर्तों के साथ मिली है। आर्यन खान को भारत में रहकर और अब इंतजार करना होगा कोर्ट के अगले आदेश का। और ये माना जा रहा है कि ये जो एनसीबी है ये इस केस में अब जमानत मिल भी गई है तो इसको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर सकती है और दूसरे सबूत जुटाकर दोबारा से अपील भी कर सकती है। गिरफ्तारी की ट्रायल भी अभी इस केस में चलना है, तो देखना होगा। अभी बहरहाल ये माना जा रहा है कि इस केस में भले ही जमानत मिली है आर्यन को, लेकिन अभी पूरी तरह छूट नहीं मिली है। यहां आपको एक और बात बता दें कि जिस तरह से कोर्ट ने, चाहे वो निचली अदालत हो चाहे अब वो बॉम्बे हाई कोर्ट हो, दोनों ने अभी टिप्पणी आना बाकी है, लेकिन ये नहीं कहा है, ना ये माना है कि ये जो ग्रुप एनसीबी के द्वारा गिरफ्तार हुआ है इनके खिलाफ जो सबूत और गवाह प्रस्तुत किए गए हैं वो सब फर्जी हैं। यानी जो नवाब मलिक अभी तक आरोप लगा रहे थे कि ये तो रेड ही फर्जी है, एनसीबी वाले फर्जी रेड करते हैं, वसूली के लिए करते हैं। और समीर वानखेड़े पर व्यक्तिगत रूप से उन्होंने टिप्पणी की थी कि समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड के कई कलाकारों को पहले पूछताछ के लिए बुलाया था, फिर उन्हें छोड़ दिया, और कुछ लोगों को क्रूज पार्टी से भी जो पकड़ा था उनमें से भी कुछ लोगों को छोड़ दिया, लेकिन सिलेक्टिव कुछ लोगों को पकड़ करके रखा है और ये वसूली के लिए रखा है। इतना गंभीर आरोप एक मंत्री ने लगाया जो कि नवाब मलिक हैं। इस मामले को देखते हुए आपको बताएं, जब ये खबरें मीडिया के जरिए से प्रसारित हुई कि आर्यन खान को जमानत मिल गई है, उसी टाइम नवाब मलिक ने एक ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। किसको कह रहे हैं? पूरे देश ने समझ लिया, लेकिन नहीं समझ में आया तो उद्धव ठाकरे को नहीं समझ में आ रहा है, न शरद पवार को समझ में आ रहा है कि वो ये समझें कि आपका एक मंत्री व्यक्तिगत तौर पे एक अधिकारी को क्यों टारगेट कर रहा है। अगर जितना आप टारगेट करेंगे उससे उतना लोग समझ रहे हैं कि ये उनकी बेटी और दामाद को लेकर जो पूछताछ हुई थी एनसीबी की, उसी मामले में ये चिड़े हुए हैं। और आपको बताएं, नवाब मलिक ने जो बयान दिया और ट्वीट किया उसमें लिखा, क्योंकि समीर वानखेड़े को ये डर था कि ये गवाहों को डराने के लिए, गवाहों को भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करवा सकते हैं, रिश्वत देकर उनको अपने फेवर में उनसे बयान बदलवा सकते हैं। यही समीर वानखेड़े के खिलाफ जिस तरह से एक के बाद एक आरोप ये नवाब मलिक ने लगाए और कुछ लोगों से एफआईआर करवा दी थाने तक में, तो समीर वानखेड़े ये जानते थे कि ये पहले भी ऐसा कर चुके हैं कि जब भी कभी बॉलीवुड या बड़े आदमी पर कोई आंच आई है, उसमें जो भी जांच अधिकारी हों या गवाह हों, उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए ये पैसे का, पावर का इस्तेमाल करते हैं। हिट एंड रन केस में हमने सलमान खान के केस में देखा कि जो गवाह था रविंदर पाटिल, उसकी क्या हालत की थी, जबकि वो अपनी बात पर डटा रहा था। बिक जाता, झुक जाता तो कुछ भी नहीं होता, और वो डटा रहा तो उसकी हालत क्या हुई थी, उसका एंड क्या हुआ था, वो सब जानते हैं। और इसीलिए शायद समीर वानखेड़े बॉम्बे हाई कोर्ट गए और उन्होंने एप्लीकेशन लगाई कि मेरे ऊपर जो भी एलिगेशन लग रहे हैं वो फर्जी हैं, और यदि मेरी जांच करानी है तो वो मेरे विभाग से जांच कराएं या सीबीआई या एनआईए से जांच कराएं। मैं किसी भी आरोप को सही नहीं मानता। ये सारे आरोप मेरे ऊपर केवल और केवल आर्यन खान की जांच को भटकाने के लिए लगाए जा रहे हैं, मुझे इस जांच से हटाने के लिए लगाए जा रहे हैं, साजिशन लगाए जा रहे हैं।
तो मेरी जांच केंद्रीय एजेंसियों से कराई जाए, ना कि महाराष्ट्र पुलिस से। तो इसको लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने समीर वानखेड़े को राहत भी दी और उन्होंने कहा कि आप जो है महाराष्ट्र पुलिस को, महाराष्ट्र सरकार को निर्देशित किया कि 72 घंटे 3 वर्किंग डे आप पहले समीर वानखेड़े को नोटिस देंगे तभी गिरफ्तार कर सकते हैं। इस पर आपको बताएं नवाब मलिक ने फिर से उन्होंने ट्वीट किया और समीर वानखेड़े जैसे ईमानदार अफसर का फिर से मजाक बनाते हुए उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा, जिस अधिकारी ने इन लड़कों को जेल में डाला था आज वही डर के मारे कोर्ट में गया कि मुंबई पुलिस जो जांच कर रही है उसे सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए। जेल में डालने वाला आज जेल में जाने से डरने लगा। जो फर्जीवाड़ा इन्होंने किया है वो खुल कर सामने आने लगा है। नवाब मलिक, अब आप समझिए कि नवाब मलिक हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी वो कह रहे हैं कि ये फर्जीवाड़ा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं पूछना चाह रहा हूं, ये सारा देश पूछना चाह रहा है, मैं ही नहीं, ये सारा देश पूछना चाह रहा है। नवाब मलिक जी, आप बताइए, क्या आप एनआईए के अफसर हैं? क्या आप सीबीआई के हेड हैं? क्या आप एनसीबी के हेड हैं? क्या आप इस देश के सुप्रीम कोर्ट के जज हैं? आप कौन हैं? आप एक पार्टी के एमएलए बनकर मंत्री बन गए हैं, तो आप ये कैसे किसी केस के बारे में कह सकते हैं कि वो केस फर्जी है, जबकि वो न्यायालय में चल रहा है, लेकिन आप डिक्लेयर कर देते हैं कि केस फर्जी है। तो इसका मतलब तो ना इस देश में न्यायपालिका आपसे ज्यादा समझदार है, ना इस देश में पुलिस आपसे ज्यादा समझदार है, ना आपसे ज्यादा समझदार यहां सीबीआई और एनआईए है। आपको सारी नॉलेज है, फिर तो सारे केस सोल्व करो ना आप। फिर तो आप बताओ कि आपके राज्य में जो आप ही की पार्टी का गृह मंत्री था अनिल देशमुख, उसने रिश्वत ली कि नहीं? घोषणा कर दो, कहो वो निर्दोष था, क्यों इस्तीफा लिया? फिर बोलो अनिल देशमुख के खिलाफ आप बोले और अनिल परब के खिलाफ आप बताइए, अनिल परब के खिलाफ आरोप लगे हैं। फिर आप बताइए कि ये जो परमवीर सिंह पे आरोप लग रहे हैं इसका भी घोषणा कर दो आप। जब आप घोषणा करने पे ही आ रहे हो, आर्यन खान के ही केस में क्यों कर रहे हो? बाकी केस में भी करो, ये देश पूछना चाह रहा है। लेकिन आप इस तरह का जो मजाक उड़ा रहे हो, क्या न्यायालय में जाना अपराध है? एक समीर वानखेड़े जो ईमानदारी से ड्रग माफियाओं को सिकंजा कस रहा है, ड्रग माफियाओं को पकड़ रहा है बिना रिश्वत लिए, मैं उसकी क्लियरिफिकेशन नहीं दे रहा हूं, मामला कोर्ट में है। लेकिन जब मामला कोर्ट में है, एक अधिकारी के ऊपर आप उसको कोर्ट में जाने के ऊपर लेकर किस तरह का मजाक बना रहे हैं? क्योंकि लोगों ने देखा है, रविंदर पटेल के मामले में देखा कि इस देश में क्या हुआ। यहां देखा महाराष्ट्र के अंदर जितने केस हमने देखे, अर्नब गोस्वामी का केस देखा, क्या हुआ? पुराना केस निकाल के लाए और अल्टीमेटली यहां तक पूरे देश में आंदोलन हुए, तब जाकर कहीं सुप्रीम कोर्ट से राहत हुई, वरना तो अर्नब गोस्वामी अभी तक जेल से बाहर थोड़ा ही आना ही नहीं था। और इसी तरह आज आप देख लीजिए परमवीर सिंह कहां गायब हैं, कहां चले गए, क्या आरोप है उनके ऊपर, क्यों है आरोप? ये देश जानना चाहता है। लेकिन इस देश में आर्यन खान की जिस तरह की जमानत अर्जी एप्लीकेशन स्वीकार हुई है, ठीक है, एक राहत है, लेकिन उस पर एक मंत्री की इस तरह से टिप्पणी, एक ट्वीट आना, और ये बता रहा है कि एक अधिकारी के खिलाफ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरह से एक ईमानदार अफसर को प्रताड़ित करने के लिए उसके व्यक्तिगत परिवार और व्यक्तिगत मामलों में बयानबाजी की जा रही है, तो कोई ईमानदार कल अफसर जो है क्यों किसी केस में अपनी जान जोखिम में डालेगा? ये इस देश को तय करना पड़ेगा, न्यायपालिका को भी ये ध्यान रखना पड़ेगा। और आपको बताएं, पूरे देश से एक ये मांग उठ रही है कि इस देश में अब जो पुराने कानून हैं उनको भी संशोधित करने की आवश्यकता है कि यदि कोई गंभीर मामला, चाहे वो ड्रग से जुड़ा हुआ हो, आतंकवाद से जुड़ा हुआ हो, देशद्रोह से जुड़ा हुआ मामला हो, अगर कोई इस तरह के गंभीर मामले हों तो उसकी जांच में जो अधिकारी हों, उन अधिकारियों को विभागीय जांच करे तो करे, लेकिन उनको इस तरह से कोई भी व्यक्ति इस तरह से आरोप लगाकर मामले से अलग ना कर पाए, कोई भी न्यायपालिका का सहारा लेकर दुरुपयोग करके उसको अपने रास्ते से हटाने का षड्यंत्र ना कर पाए। ये फैसला, ये सुविधा
ये केंद्र सरकार को करनी पड़ेगी, कानून मंत्रालय को करनी पड़ेगी और न्यायपालिका को ये व्यवस्था करनी पड़ेगी। वरना इस देश में किसी भी अपराधी के खिलाफ कोई ईमानदार अफसर अपनी जान हथेली पर रखकर केस करने के लिए इस तरह से आगे नहीं आएगा। सब कहीं ना कहीं मैनेज हो जाएंगे। फैसला इस देश को करना है, देश की सरकार को करना है, न्यायपालिका को करना है। वंदे मातरम।